वैसे रुपए का गिरना ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं बना, लेकिन क्या ये वाकई हमारे अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है? ये जरा बारीक विश्लेषण के साथ आपके बीच में समझना और समझाना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी चैनल जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी लाइव मौजूद हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका डीएनए में। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि रुपए के कमजोर होने में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या संदेश जाता है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रुपए का गिरना बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती कब होती है और दिक्कत की बात कब है? जबकि रुपए की गिरने की रफ्तार बहुत तेज हो। आमतौर पर अगर आप एक लंबे समय को देखें तो रुपया ऑन एन एवरेज 4 से 5% हर साल डॉलर के मुकाबले में धीमे धीमे कम होता है, और इस बार भी वैसा ही होता दिख रहा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद अर्थव्यवस्था के लिए खराब है, लेकिन आप सोचिए, रुपया कमजोर इसलिए हो रहा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि हमारा देश आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम करता है। तो जाहिर सी बात है, हमें डॉलर्स की जरूरत हमेशा ज्यादा होती है अपने आयात को पूरा करने के लिए। और जब हमारे पास आयात ज्यादा बढ़ जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाए, तो रुपया कमजोर होने लगता है, और कमजोर होने में हमें फिर जो कुछ भी सामान खरीद रहे हैं उसके पैसे ज्यादा देने हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी बात, हमारे पास अगर विदेशी कर्ज है तो उस विदेशी कर्ज पर हमें जो ब्याज देना है और विदेशी कर्ज का जो भुगतान करना है, उसके लिए भी हमें पैसे डॉलर में कन्वर्ट करके ज्यादा देने होते हैं। तो कई बार हम ये समझते हैं कि इसका मतलब है कि अरे रुपया गिरा तो वाकई में बड़ी चिंता की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो कुछ भी हम निर्यात करते हैं, जो कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, अगर रुपया कमजोर हुआ है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा भी होता है। एक्सपोर्ट करना हमारे लिए ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। चूंकि हम पूरे ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा है, इस वक्त दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए रुपए को सिर्फ कमजोरी के लिहाज से यह सोचना कि ये बहुत खराब है, ऐसा नहीं है। खराब कब है? जब रुपया जरूरत से ज्यादा गिरे और तेजी से गिरे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत चिंता की बात है नहीं। अच्छा, इसको अगर सरल शब्दों में इसका विश्लेषण मैं रसोई से जोड़कर करूं तो क्या रसोई से इसका कोई कनेक्शन है? क्या रुपया जितना गिरेगा महंगाई उतनी बढ़ेगी? 100% है जी हाँ, बिल्कुल। आप भी कह सकते हैं कि रुपए के गिरने का महंगाई पर बड़ा असर पड़ता है। रोहित जी, इसको इस तरीके से देखिए कि हम सबसे ज्यादा आयात किस चीज का करते हैं। हमारे पास सबसे बड़े 3 इंपोर्ट हैं, एक कच्चा तेल क्रूड, दूसरा सोना, और तीसरा मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इसमें सोना तो चॉइस है, हम इंपोर्ट करना चाहें ना करना चाहें उसके बगैर भी काम चल सकता है। हो सकता है मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लैपटॉप वगैरह, वो आप मंगाएं ना मंगाएं, एक बार हमारे देशी आइटम से आप काम चला सकते हैं। लेकिन कच्चा तेल, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, वो हमें खरीदना ही खरीदना है, चाहे उसका दाम $70 पर बैरल हो या फिर $120-130 का दाम हो, हमें खरीदना ही है। और सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल कच्चे तेल का है। अब आपने कच्चा तेल महंगा खरीदा, पहले तो उसके दाम ज्यादा है, दूसरा आपका रुपया कमजोर हो गया, यानी कि दोहरी मार पड़ रही है। अब हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी चीज है जिस पर कच्चे तेल का, यानी कि हमारे यहां आने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम का असर न पड़ता हो? जाहिर सी बात है, महंगा कच्चा तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने होते हैं, वो बढ़े हुए हैं ही, और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर हमारी हर एक चीज पर पड़ता है, हर एक चीज पर। फिर वो कोई भी खाने पीने की चीज हो या किसी भी तरह के प्रोडक्ट आप खरीदें, तो सीधा सीधा आपकी जेब पर भी असर पड़ता है और आपकी किचन पर भी। दूसरा असर जो होता है, जब जब रुपया कमजोर होता है तो ब्याज दरें बढ़ती है, और ब्याज दरें बढ़ने का मतलब ये कि अगर आपने कोई भी होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, या कंपनियों ने अपना कारोबार चलाने के लिए लोन लिया है, तो ब्याज दरें बढ़ेंगी। महंगाई बढ़ने का असर ब्याज दरें बढ़ने पर होता है, क्योंकि महंगाई को काबू में लाना है तो आप ब्याज दरें बढ़ाइए, तो आपके लिए पॉकेट पर भी असर पड़ता है। तो रुपए की कमजोरी का 2 जगह सबसे ज्यादा असर पड़ता है। एक, आपका किचन का, आपके घर का बजट थोड़ा हिल जाता है, और दूसरा, अगर आप कोई ईएमआई भर रहे हैं तो आपकी ब्याज दरें बढ़ती है और उस पर भी आपका बोझ बढ़ने के पूरे आसार होते हैं। अच्छा अनिल जी, इस बीच में एक ये भी खबर है कि डॉलर को छोड़ दें तो रुपए दूसरे देशों की मुद्राओं के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये एक पॉजिटिव फैक्टर है क्या? एक्चुअली कहानी है ना, रुपए के कमजोर होने की है ही नहीं, कहानी डॉलर के मजबूत होने की है। और डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा है,
तो जनरली आमतौर पर जब भी दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन वाला माहौल हो, कोई दो देश लड़ते हुए नजर आए और खासतौर से बड़े देश, तो फिर है ना सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ हेवन के तौर पर डॉलर को माना जाता है। अमेरिकी डॉलर को दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। वो अलग बात है कि सबसे ज्यादा कर्ज दुनिया में अगर किसी देश ने ले रखा है तो अमेरिका का है। अमेरिका का घाटा हमारे से कई गुना ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के डॉलर को हमेशा सेफ माना जाता है। और तब होता ही है कि अमेरिकी डॉलर मजबूत होने लगता है। आप सोचिए, डॉलर इंडेक्स यानी कि डॉलर बाकी दुनिया भर की सारी करेंसीज के सामने 10% मजबूत हुआ है। उस हिसाब से अगर हमारा रुपया डॉलर के सामने 10% कमजोर हुआ तो हम बिल्कुल बराबर एवरेज पर चल रहे हैं। लेकिन हमारा रुपया 6 से 7% ही कमजोर हुआ है, यानी कि दुनिया की दूसरी करेंसीज के मुकाबले में हमारा रुपया डॉलर के सामने बहुत बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात, डॉलर को एक तरफ छोड़ भी दीजिए तो आप पाउंड के साथ देख लीजिए, ब्रिटेन का, यूरोप की जो करेंसी है यूरो, उसे देख लीजिए, जापान का येन है उसे देख लीजिए, उनके सामने रुपए की मजबूती 10 से 15% तक की आई है। यानी कि हमारी करेंसी बिल्कुल भी कंपैरेटिवली कमजोर नहीं है। इनफैक्ट अगर दुनिया में एक ही करेंसी कोई देखें जो मजबूत है डॉलर के सामने तो वह है रूस का रूबल। उसके अलावा सब कमजोर हुए हैं, लेकिन कमजोर होने में हम सबसे कम हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है रुपए की मजबूती को लेकर या रुपए की कम कमजोरी को लेकर, इस वक्त हिंदुस्तान के पास 580 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व है। हमारे पास 580 बिलियन डॉलर हमारी जेब में पड़े हैं डॉलर के, वो हमारा रिजर्व है। और ये वर्ल्ड में, दुनिया में 5वां सबसे ज्यादा रिजर्व है किसी भी देश के पास में। तो अगर हमारे पास हमारी पॉकेट भरी हुई है डॉलर से तो फिर हमें बहुत चिंता नहीं होती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारा रुपया दूसरों के मुकाबले में कम गिर रहा है। तो पूरी कहानी दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, सेफ हेवन के लिहाज से डॉलर खरीदने की है और उसका असर सब कंट्रीज की करेंसीज पर है, हम पर कंपैरेटिवली बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये तमाम विश्लेषण बहुत ज़रूरी था क्योंकि अब यही चर्चा हो रही थी कि रुपये कितना गिरेगा, इसलिए ये बारीकी से आपने समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सच है कि आज रुपये को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और यही सवाल भी उठाया जा रहा है कि रुपये कितना नीचे जाएगा और कितनी बड़ी चुनौती है। और इसलिए हमने ये सोचा कि भले ये मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ ना हो, लेकिन रुपये अगर चिंता बढ़ा रही है तो इसलिए इस चिंता को दूर करना और इस चिंता को समझना और समझाना हमारी जिम्मेदारी है।